वेलकम टू हिंदी क्लास। जैसा कि हम अपनी पुस्तक क्षितिज में मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा वृतांत आखिरी चट्टान पढ़ रहे थे। पहला और दूसरा भाग हम पढ़ चुके हैं। अंतिम लाइन हमने पढ़ी थी कि वह चलता चलता लास्ट चट्टान तक पहुंच गया था और फिर वहां से जो है उसे लगा कि वो वापस नहीं जा पाएगा और उसने आगे देखा तो चट्टान के आगे जो फैलाव था तो तब उसके मन से जो है वो डर निकला और वो चट्टान से नीचे कूद गया। अब देखते हैं आगे। रात का समय, कैप होटल का लॉन है। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियां। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे, सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था अभी कई दिन, कई सप्ताह वहां रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया। हिमाकत अर्थात गलती कि लग रहा था वहां से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। अपना सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनाकोर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पेज पन्ने मैंने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। अब यहाँ पे लेखक को एक भूल याद आई। प्रश्न बनेगा आगे कि लेखक क्या भूल कर आया। तो यहाँ विशेष है ये कि कनाकोर में जो वो 17 दिन रहा था वहां रहकर उसने 80-90 पेज लिखे थे, रचना लिख रहा था यात्रा वृतांत की, तो वे वही मेज की दराज में छोड़ आया। अब मुझे दो में से एक को चुनना था। या तो मैं कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहां की रेत देखूं, और या दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बनते। कनाकोन में जब ठहरा था तो कौन सी होटल में ठहरा था? सेवाय होटल में। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा जैसे से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। सागर के पानी को देख रहा था, पौधों की टहनियों को देख रहा था मुझे कोई हल मिल जाए। अब कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता हुआ। एक कॉन्वेंट की बस जो चर्च की गर्ल्स जाती है, तो कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई थी। बस में बैठी लड़कियां कुछ अंग्रेजी में गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। यहाँ प्रश्न विशेष बनता है कि कॉन्वेंट की लड़कियों द्वारा गाए गए गीत में संबोधित किसको किया गया? समुद्र के सितारे को। उस गीत को सुनते हुए दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को आसमान की गहराई किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। यानी आवाज मंद मंद इतनी अच्छी लग रही थी कि मन का जो है शरीर का रोया रोया यानी कली कली खिल रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद वहां से जाने नहीं देगी। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था, उससे भी जिद्दी दिमाग में एक और रोया चल रहा था। क्या था कि दिमाग के किसी कोने में अटका जो सुबह वहां से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। दिमाग में कोने में कहीं एक और बसों का टाइम टेबल चल रहा था। ठीक है, क्यों? कनाकोर जाने के लिए। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। हिंद से होता है उनकी गिनती जुड़ती जा रही थी कि पहली बस 7:15 पर है, दूसरी बस 8:35 पर, तीसरी बस इतने बजे, चौथी बस इतने बजे। क्योंकि उसके दिमाग में यही था कनाकोर जाना है और वो जो 80-90 पेज भूल आया वो लेकर आना है। थोड़ी देर में बस लौट गई, गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रही। लेकिन मन में सिर्फ क्या चल रहा था? बसों का टाइम टेबल। अब ग्रेजुएट, ये पैराग्राफ बहुत ही विशेष है। प्रश्न आएगा ग्रेजुएट नवयुवक की लेखक से क्या बातचीत हुई। ग्रेजुएट नवयुवक यानी पढ़ा लिखा नवयुवक। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम को ग्रेजुएशन कहते हैं। तो ये बीए बीएससी बीकॉम किया है। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था क्या बात हुई कि ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक को बताया कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। मतलब 8,000 की आबादी है, उसमें से 400-500 शिक्षित हैं और वो ऐसे हैं जो अभी तक बेकार बैठे हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उस समय उस समय में ग्रेजुएट होना
डिग्री लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उनका मुख्य धंधा क्या है? नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है तो एक ही काम बचता है, नौकरियों के लिए अर्जियां देना, यानी फॉर्म भर देना और उस पर चर्चा करना। जो लड़का ग्रेजुएट नवयुवक, वह खुद वहां फोटो एल्बम बेचता है। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते हैं। हम लोग सीपियों का गुद्दा खाते हैं, कह रहा है हम लोग सीपियों का गुद्दा खाते हैं। सीपियां क्या होती है? जो समुद्र में जो सीप मिलता है, उस सीपियों का गुद्दा यानी उसके अंदर का माल, उसके अंदर का जो है वो कीट, और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। सीपियों का गुद्दा यानी दर्शन शास्त्र में कि फिलॉसफी है, ये ऐसा होता है। इस चट्टान में इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए वे उससे वहीं पर एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुदा उसने मुंह में डाल लिया, ये दिखाने के लिए कि देखो हम इसके अंदर का गुदा खाते हैं और बातें तो बड़ी दर्शन शास्त्र की करते हैं। अब पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे मोटे दीपों की तरह समुद्र में बिखरी चार चट्टानों की ओट में सूर्य उदित हो रहा था। अब सूर्य क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। घाट पे बहुत से लोग, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप, ये पैराग्राफ जो आपका है ये है आपका सूर्योदय का वर्णन। पहले आपका वो था जो कि क्या था, किसका वर्णन था? सूर्यास्त का। यहाँ तक आपका सूर्योदय का वर्णन है, ठीक है। बहुत ही विशेष है ये लाइन है। सूर्योदय का वर्णन कीजिए, सूर्यास्त का वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या है? सूर्यास्त का वर्णन कीजिए। तो पूछा जा सकता है कन्याकुमारी के सूर्यास्त का वर्णन कीजिए, कन्याकुमारी के सूर्योदय का वर्णन कीजिए कि क्या चहल पहल थी, लोग क्या कर रहे थे। तो बहुत ही इजी है, कोई नहीं है याद करने। पढ़ लेंगे, समझ लेंगे एक बार। चट्टानों से था घाट पर बहुत वही चीज है, सूर्यास्त हो रहा था तब भी लोग इकट्ठे थे, सूर्योदय हो रहा है तब भी लोग इकट्ठे थे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए इकट्ठे थे, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। घाट से थोड़ा सा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय की कॉफी पिला रहे थे, और उसमें सूर्यास्त में क्या था? सूर्यास्त की कॉफी पिला रहे थे। यहाँ पर दो स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों में शंख और मालाएं दिखा रही थी। जो आसपास हम मोस्टली किसी भी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं या काशी जाते हैं, कहीं भी जाएंगे तो हमें यही लगता है ना, वहां पर वो नवयुवक वहां के होते हैं, वो बेचते हैं कुछ सामान, चीजें, शंख मालाएं जो प्रसिद्ध होती है। तो वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनाक्यूलर से सूर्य दर्शन। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कड़क कॉक हमारे आसपास कहते रहे थे। कड़क कॉक होता है समुद्र में, वहां पर जो समुद्र में विचरण करने वाला एक पक्षी। बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से बेबाक मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर आने में हक में नहीं था। मल्लाह कौन होता है? जहाज को चलाने वाला। तो लेकिन साथियों ने कहा कि जब लौटेंगे तो नाव को घाट की तरफ से घुमाकर ले आएंगे। बहुत कहने पर मल्लाह किसी राजी हो गया और नाव को घाट की तरफ ले चला। अब नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर, नाम दिया गया है चट्टानों को विवेकानंद चट्टान, घूमकर लहरों के थपके खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत ही खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज्यादा। नाव एक तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था कि नीचे आकर जरूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट के आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था। एक चट्टान की तरफ इशारा करके ग्रेजुएट नवयुवक ने ये बताया कि यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले ही एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या। ये चीजें ग्रेजुएट नवयुवक ने किसको बताया? लेखक को। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया। मेरा ध्यान उसकी बात में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव
किला बाकी है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वे उलटते उलटते बची। नाव को उलट दिया। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। भंवर होता है जो समुद्र में जो पानी की लहरें एकदम गोल से होकर उठती हैं, तो भंवर। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हो गई और दूसरी तरफ से निकल गई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाता, वे फिर उसी भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षण के लिए भंवर और उसमें घूमती हुई नाव के सिवा और किसी चीज की चेतना नहीं रही। इतनी जोर से वो बवंडर आया था कि वो नाव जो है उसके भंवर में आकर और घूम गई। चेतना तब हुई, चेतना यानी मुझे शुद्धि यानी होश तब आया जब भंवर से में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल गई। ये अपने आप हुआ, ये मल्लाहों की कोशिश से हुआ, ये मैं नहीं कह सकता। पर भंवर से कुछ दूर जा आने पर नवयुवक ग्रेजुएट ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए थे जिस पर उस कूद कर उस नव युवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने अब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान नहीं दिया था जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। वे भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। कब सूर्यास्त हो गया, सूर्योदय हो गया। अब कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बजी थी। अंदर जाने के लिए पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़क काकों के पंख एक से एक चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों के बीच से दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था कि तीसरी बस 9:40 पर, चौथी बस इतनी बजे। अब उसके बाद एक शाम और वहां रुका और कनाकोर लौट गया। वहां जाकर अपने लिखे कागज तो मिल गए। कौन से कागज? जो 80-90 पेज वह भूल आया था। पर तब तक चौकीदार ने उन्हें बना ली थी। यानी लिखा हुआ कागज में एक तरफ था, दूसरी तरफ तो ब्लैंक थे पूरे। तो चौकीदार ने क्या किया, ब्लैंक ब्लैंक साइड को क्या बना लिया, हिसाब किताब लिखने वाली कॉपी बना लिया। कागजों पर लिखाई एक तरफ ही थी, इसलिए उसने खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने वे कॉपी उससे ली तो शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये शब्दार्थ हैं आपके और प्रश्नोत्तर हैं। देखिए, मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया था? सारिका। सुनहरे सूर्योदय सूर्यास्त की भूमि क्या है? कन्याकुमारी में 3 महासागरों का संगम कौन सा? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। विवेकानंद ने समाधि कहाँ लगाई? तीनों महासागरों के संगम स्थल पर। लेखक को किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए? नारियल के। कनाकोर के होटल में लेखक क्या भूल आया? 80-90 पेज। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु। यहाँ से लघुतरात्मक क्वेश्चन शुरू होते हैं कि सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का विविध रंगों में परिवर्तन। वही पहले क्या हुआ था? सुनहरा था, स्वर्णिम था, सोना डूल रहा था जहां पर। फिर लहू बहने लगा, लहू से फिर बैंगनी, बैंगनी से फिर स्याह यानी काला पड़ गया। सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समा गया था? सूर्यास्त के बाद वही डर समाया कि जहां वो पहुंचा है, क्या अंतिम समय तक लास्ट में वो पहुंच पाएगा या दोबारा उसे रास्ता नहीं मिला तो वो कहीं खो जाएगा। सूर्योदय कालीन क्षणों ने लेखक ने क्या देखा? यहाँ पर सूर्योदय कालीन जो हमने अभी पढ़ा, सूर्योदय वाला पूरा लिखना है कि क्या कर रहे थे बेरे, क्या कर रहे थे। सुबह की कॉफी पिला रहे थे, नव युवतियां ये दिखा रही थी, मोल तोल कर रही थी, बाइनोक्लूजर से सूर्य के दर्शन कर रही थी, लोग बहुत सारे को जल चढ़ा रहे थे। और ग्रेजुएट नवयुवक की लेखक से क्या बातचीत हुई? वही बातचीत हुई। लेखक ने ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि बहुत सारे यहाँ शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार भी हैं, इनमें से इतने से ग्रेजुएट हैं और हम लोग अर्जियां भरते हैं और उस पर बहस करते हैं और हमारा यही काम है और सीपीओ का गुद्दा निकाल कर खाते हैं और दार्शनिक बातों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। निबंधात्मक हम क्वेश्चन बाद में करेंगे।